इस लेक्चर में हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा का जनरल इंट्रोडक्शन सीखा था कि मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है। ठीक है, डेफिनेशन हमने मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पढ़ा हमने। उसी को अगर कंटिन्यू करते हैं तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैसे पता करते हैं, उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है वो जानना है। क्योंकि हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं, तो किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वो कौन सा टेस्ट करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं। तो दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है और दूसरा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहीं पर मैं, और प्रूफ किसी का नहीं है, सिर्फ आपको जानना है, आप इसी से अपने से डिफिनेशन बना लोगे। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हो तो आप यहाँ पे देखिए कि इस C1 पे इसका स्लोप क्या है, एंगल कितना आ रहा है, पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश C1 की वैल्यू इस C1 से ज़रा से पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है। तो अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, उस पॉइंट के ज़रा से पहले स्लोप पॉजिटिव आए और बाद में नेगेटिव आए, मतलब स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव हो, मतलब घटे, तो वो पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। और आप क्या करेंगे, इस C1 की वैल्यू अगर उस फंक्शन में लिख देंगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसी तरह इस पॉइंट पे ध्यान से देखिए, अगर आप इस C2 के ज़रा सा पहले चलते हो, कोई इसके पहले का पॉइंट, तो उस पर स्लोप हमारा ऐसे नेगेटिव आ रहा है। जब इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे तो इसका स्लोप नेगेटिव आ रहा है, इसके बाद वाले पॉइंट पे स्लोप हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे एफ डैश C2 जो हमारा है, पहले नेगेटिव आ रहा, बाद में पॉजिटिव आ रहा, मतलब अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चले तो ये हमारा मिनिमा होता है। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो, कौन, अगर एफ डैश हमारा जो भी हमारा है, तो ये मान लीजिए C2 पर है और यहाँ पे हमने C1 पे, तो हमने क्या देखा है कि एफ डैश नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है, अगर घट रहा है, बढ़ रहा है तो मिनिमा है, घट रहा है तो मैक्सिमा होता है। तो इसी को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कहते हैं। फिर इसी तरह से हम लोग क्या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे, फिर सवाल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, आइए दिखाते हैं आपको। बस आपको 3 स्टेप जानना है। जैसे मान लीजिए कि लेट y बराबर fx, आपके पास कोई फंक्शन है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर दीजिए, स्टेप सेकेंड हो गया। फिर अगर हम 0 से इक्वेट करते हैं तो मान लीजिए अगर 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो C1 और C2 ऐसे 2 पॉइंट आ गए, मान लीजिए C3, ये 3 पॉइंट आ गए जिन पे टेंजेंट हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। अब हमें चेक करना है कि इस पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इस पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, इस पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, चौथे स्टेप पे आएंगे तो इस तरह से कर लेंगे, इफ़ एफ डबल डैश C1, इफ एफ डबल डैश C2, इफ एफ डबल डैश C3। अगर 3 पॉइंट हमारे पास थे, अगर डबल C1 की वैल्यू 0 से छोटी आ गई, 0 से बड़ी आ गई या 0 आ गई तो क्या होगा। अगर ये 0 से छोटा आ जाएगा तो आप क्या करोगे, तो देन x इज इक्वल टू C1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाएगा। तो मैंने कहा इसमें सब कुछ उल्टा पुल्टा होता है। डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 से छोटी तो मैक्सिमा, और देन x इज इक्वल टू C2 इज ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। अगर 0 आ गया तो हमें CBSE लेवल पे अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाएंगे। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में हम चेक करेंगे कि अगर C1 के पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव तो क्या होगा, मैक्सिमा। अगर C1 के पहले नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव तो मिनिमा। लेकिन अगर C1 साइन चेंज न करे, इफ एफ डैश C डज नॉट चेंज साइन है फॉर स्लाइटली लेस देन और स्लाइटली ग्रेटर देन, तो उस केस में हम इस पॉइंट C को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यही ध्यान रखना। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको हम बताएं, ऐसे अगर आपको ऐसे कोई इस तरह से कोई कर्व ले लेते ऐसे करके, और यहाँ पे अगर आप ऐसे टेंजेंट ड्रा कर देते, तो आप ध्यान से देखिए इस कर्व पे कि ये अगर कोई कर्व है तो इस पॉइंट के ज़रा सा पहले
या इस पॉइंट के ज़रा सा बाद में स्लोप अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका स्लोप तो पॉजिटिव ही आ रहा है हमारा, तो इसका मतलब इस तरह के पॉइंट जो होते हैं इसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो आपने क्या सीखा, बस 3 चीज़ें दिमाग पे रखनी है। अगर डबल डिफ्रेंशिएशन 0 से छोटा तो मैक्सिमा, डबल डिफ्रेंशिएशन 0 से बड़ा तो मिनिमा। अगर एफ डैश सी 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पे चले जाएंगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट पे आते हैं, साइन चेंज करता है तब तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अगर C3 पे साइन चेंज ना करे तो इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। ये ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिलेगा। अब आइए हम लोग NCERT एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसको फर्स्ट ऑर्डर से भी, सेकेंड ऑर्डर से भी, जनरल से भी, तब वो ज़्यादा आपको मोर क्लियर होने लगेगा। देखिए अब एक एग्जांपल लगा लेते हैं हम लोग, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं। तो देखिए इसके 2 तरीका है, हम इसको दोनों टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 95% क्वेश्चन आप सेकेंड ऑर्डर से लगाओ क्योंकि उसमें कोई बवाल ववाल नहीं होता है। तो जैसे मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले क्या करेंगे, आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो ये आपका 3x² माइनस 3x हो गया, ठीक। फिर इसके बाद क्या करेंगे, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे, इस f डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे। जब आप 0 से इक्वेट करोगे तो 3x² माइनस 3x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप 3x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब ऐसा आ रहा है ना, तो यहीं पे हम क्या करते, इसी चीज़ को ज़रा सा ऐसे लिख देते हैं, f डैश x को ऐसे करके लिख देते हैं कि अगर हम इसको ऐसे लिख देते तो ये बड़ा हेल्प करता है बेटा ऐसे। तो यहाँ पे आ गया, तो इससे आपको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0 मिलेगा और x इज इक्वल टू 1 आर द पॉइंट्स फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसके बाद हमारे पास 2 तरीके होते हैं जिससे हम लोग किसी भी फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करते तो हम कैसे करते, उसका तरीका क्या है, आइए दिखाते। तो सबसे पहले हम लोग अगर एट x इज इक्वल टू 0 पे चलते हैं, अगर आप x इज इक्वल टू 0 पे चलते हो तो उस पॉइंट को आप लिखोगे कैसे, तो लिखने का जो तरीका क्या होगा आपका, हमने ऐसे लिख दिया f डैश x और ऐसे, और x की वैल्यू हमने क्या करी, 0 से छोटी ले ली, मतलब उस पॉइंट के ज़रा सा पहले। अब आपको ये बताना है कि f डैश x का अगर x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे हम लोग ऐसे, तो आखिर इसका सिंबल क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसकी बात करते इसकी बात करेंगे तो 3 तो पॉजिटिव है ही है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हो बेटा तो ये तो हमारा नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया पूरा साइन। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगर हम f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, अगर 0 से जरा सी बड़ी वैल्यू लेंगे हम लोग, 0 से जरा से मतलब जस्ट बगल वाला पॉइंट लेना है, तो होगा क्या आपका, ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप 0 से जरा सा वैल्यू लेते हो, 1 से कम ही तो लोगे, जैसे मान लो 0 और 1 के बीच में लेना था तो हमने मान ले 0.5 पे ले लिया, लेकिन जब यहाँ 0.5 लिखोगे तो ये तो नेगेटिव आएगा हमारा, तो यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऑल ओवर साइन हमारा नेगेटिव हो गया। तो हम यही कहेंगे कि एज f डैश x चेंज साइन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तो मतलब घट रहा है, तो देयरफॉर एज x इंक्रीज, जैसे x को बढ़ा रहे हैं हम लोग, एज x इंक्रीज ऐसे लिख सकते हैं कि एज x इंक्रीज हमने जरा सा बढ़ाया है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ, ये क्या हो गया हमारा मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू जो होगी आपकी एट x इज इक्वल टू 0 इज, वो आपका होगा, इस फंक्शन की निकाल ली थी
तो हम x की जगह 0 लिख देंगे ऐसे, तो ये 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 आ गई। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे हम एफ डैश एक्स का साइन चेंज करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, तो उसका तरीका होता है एफ डैश एक्स लिखा हमने, ऐसे एक लाइन खींच दी और पहले क्या करेंगे हम लोग x की वैल्यू 1 से छोटी लिखेंगे। और आप इसी फंक्शन पे देखो, जब x की वैल्यू आप 1 से छोटा लिखोगे तो 1 से इधर 0 भी तो आ रहा, तो हम जरा तो नज़दीक के पॉइंट को लेते हैं, तो अगर 1 से छोटा लेते तो पॉजिटिव ही होगा हमारा। तो ये तो हमारा जब इसको करेंगे तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। अगर 1 से हम लोग छोटी वैल्यू कोई लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिख दिया 1 से छोटा 0.5 ही ले लिया, अगर इसको 0.5 लेते हैं तो ये हमारा नेगेटिव आ जाता, तो ये साइन क्या हो जाएगा, टोटल नेगेटिव आ गया। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 लेते, मान लो 1 से ज़रा सा ज़्यादा ले लिया हमने, मान लिया कि यहाँ पे 1.2 ले लिया, तो ये वाली वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव हो गई। अगर यहाँ पे 1.2 लेते हैं तो 1.2 माइनस 1 ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा पॉजिटिव हो गया। तो आप क्या कहोगे कि एज एफ डैश एक्स चेंज साइन, बस ये ध्यान रखना कि पहले छोटा साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब छोटे से बड़ा हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एंड मिनिमम वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1। आप किस फंक्शन की निकालोगे, इस फंक्शन में जो आपका 1 है उसमें x की जगह आप 1 पुटअप कर दोगे, तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। x इज इक्वल टू 1 जब निकालेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में x की जगह 1 लिख देंगे, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से, तो यही तरीका, ऐसे करिए, या इसी चीज़ को दूसरे तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा था हमने, वहाँ से भी आप इस चीज़ को निकाल सकते थे। क्योंकि आपने क्या देखा है कि जब आप इन दोनों पॉइंट को प्लॉट कर रहे थे, तो यहाँ पे पहले आपका 0 आ रहा था, यहाँ पे 1 आ रहा था, और ये हमने इसके लिए प्लॉट किया है। तो जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंटरवल वाला कॉन्सेप्ट होता था, तो ये देखा हमने कि दोनों फैक्टर लीनियर हमारे हैं, हमने दोनों को प्लॉट कर दिया। सबसे किनारे से इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए कि 0 से पहले पॉजिटिव आ रहा है, 0 के बाद नेगेटिव आ रहा है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, मतलब घट रहा है, तो इस पे क्या होगा, मैक्सिमा होगा। और यहाँ 1 से पहले नेगेटिव आ रहा, बाद में पॉजिटिव आ रहा, तो इस पे हमारा मिनिमा होगा। तो किसी बुक में ऐसे भी करके सॉल्व कर देता है। तो जिस तरह से आप कर सको, आपको करना आना चाहिए, सिस्टमेटिक लिखा होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकेंड ऑर्डर से लगाते तो कितने आसानी से लगा सकते से, आइए देखा जाए। अब आइए देखिए, हम इसी क्वेश्चन को अगर सेकेंड ऑर्डर से करते तो कैसे करते। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या करोगे, क्योंकि आपको मेथड आना चाहिए, मेथड आ गया तो नो टेंशन, क्योंकि दो ही मेथड, या तो डेरिवेटिव से करोगे या तो डायरेक्ट करोगे। डेरिवेटिव से करोगे तो आप सोचोगे जो आसान मेथड होगा उसका इस्तेमाल करेगा, तो सेकेंड ऑर्डर से आसान तो कोई है ही नहीं, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर ही आपको मजा आएगा करने में। तो जैसे मान लीजिए यहाँ तक है, पहले फंक्शन था, हम सेकेंड ऑर्डर से करना चाह रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 0 से इक्वेट किया, पता कर लिया किस किस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ तक आ गया, आर द पॉइंट्स फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करें हम लोग, डिफ्रेंशिएट अगेन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो गया एफ डबल डैश एक्स, और जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो ये 6x माइनस 3 आ गया। इसको हमने मान लिया ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब हमारे पास ये दो पॉइंट हैं जिन पॉइंट पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो x एट x इज इक्वल टू 0 है, तो क्या करोगे, जब आप एफ डबल डैश की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 0 माइनस 3, ये 0 से छोटा आ गया, काम बन गया। आप कहोगे कि सिंस एफ डबल डैश 0
लेस देन 0 एट x इज इक्वल टू 0, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 0 इज ए पॉइंट ऑफ, ये क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। ये मेथड सबसे आसान होता है बेटा। एंड मैक्सिमम वैल्यू बस हमने निकाल दी, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में एक्स की जगह 0 लिख देंगे। तो ये f0 इज इक्वल टू 0 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू ये 3 आ गया। इसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू आप 1 पे चेक करोगे, तो जब आप डबल डैश की वैल्यू निकालोगे, तो जब डबल डैश करोगे तो यहाँ पे आप x की जगह 1 लिखोगे, तो आपको क्या मिल जा रहा है, ध्यान से देखिए, आप डबल डैश में 1 लिख रहे हैं आप ऐसे, तो ये हमारा मिल जा रहा है 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, इट इज़ ए ग्रेटर देन 0। तो आप ऐसे लिखेंगे कि सिंस एफ डबल डैश 1 इज ग्रेटर देन 0, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स जो होगा, आप क्या करेंगे, उस फंक्शन में एक्स की जगह 1 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ये आ गई। अब आप बताइए कौन सा मेथड आसान था। इस मेथड में ज़्यादा चोचला नहीं करना है, तो सबसे आसान यही मेथड होता है। पहले हम इसी को अप्लाई करते हैं, जब नहीं होता है, अगर आप डबल डैश 0 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर पे चले जाते हैं। CBSE लेवल में इस साल तो और आसान आने वाला है, आपको सिंपल एप्लीकेशन मैक्सिमम मिनिमा का बताना है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। स्टार्ट है। देखिए अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। अगर तो एक्सरसाइज 6.5 में पहला क्वेश्चन जो आपने, अब आपको क्या करना, मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है। तो हम लोग अब 3 मेथड पढ़ चुके हैं मैक्सिमा निकालने के, एक बिना डेरिवेटिव के कर सकते हैं और डेरिवेटिव से भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, ये हमारे सभी क्वाड्रेटिक पे बेस है और सबका एक ही तरीका होता है लगाने का। कभी क्वाड्रेटिक होता है तो आपने आप याद करिए कि क्वाड्रेटिक का रेंज कैसे निकालते थे, उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते थे और फिर आप सॉल्व कर लेते थे। तो इनमें से किसी एक को मैं सॉल्व कर देता हूँ 1 2 3 में से। जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन आपको लगाना है तो मैं इसको डेरिवेटिव से बता देता हूँ, दूसरा तीसरा आपके लिए छोड़ दूंगा, चौथा लगा दूंगा। तो जैसे मान लीजिए इसका फर्स्ट हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं अगर, तो ये ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है आपका। तो आप क्या करोगे, इस फंक्शन का डोमेन जो होता है वो तो रियल होता है। फिर आपने पढ़ा है बेटा, सिंस वी नो दैट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अगर यहाँ पे x की जगह दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखेंगे तो 0 के बराबर है, 0 से बड़ा ही होगा। अगर x की जगह आप 1/2 लिखोगे तब तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 0। हमें ये फंक्शन लाना था, तो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ 3 को हमने ऐड कर दिया और ये हमारा फंक्शन आ गया f(x). तो हमने ये देखा कि इस फंक्शन का रेंज जो आ रहा है वो 0 से लेकर के, ये 3 आएगा, 3 से लेके इन्फानाइट तक आ रहा है। और जब भी किसी चीज़ को इंटरवल में लिखते थे आप, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती थी और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो डिफाइंड नहीं होती है। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ये मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है, तभी संभव है कि जब ये 0 हो जाएगा। तो मिनिमम कब आएगा कि इफ़ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 1/। देखो तो बिना डेरिवेटिव से हमने बता दिया कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 3 आएगी जब x इज इक्वल टू 1/2 होगा। तो x इज इक्वल टू 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा और इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं है। एक बन गया। इसी तरह से आप इसको कैसे करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर इसको लगाना है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी क्वेश्चन को फर्स्ट ऑर्डर से लगाते, तो फर्स्ट ऑर्डर से क्या करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए क्वेश्चन से फर्स्ट ऑर्डर से लगाना था हम लोग को, तो यहाँ पे करते तो ये होता है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। फर्स्ट से अगर चेक करते हैं तो हम इसको f' लिख देते, ये आपका 2x माइनस 1 इंटू 2 प्लस 0। तो ये हमारा आ गया ऐसे सिंपल, ठीक। तो ये हमारा f' की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जा रहा 4 इंटू 2x माइनस 1। फिर क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा
और मिनिमा। हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करते हैं। तो जैसे आप 0 से इक्वेट करोगे तो x इज इक्वल टू 1/2 एक पॉइंट आ जाएगा, उसी पे हम लोग को चेक करना है कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो सीधे मैक्सिमा मिनिमा एक ही पॉइंट था ना, तो जब भी नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे, अगर ये 1/2 है, अगर ये कुछ नहीं है तो ऐसे होगा, पहले प्लस फिर ये माइनस आएगा। तो आप क्या देखोगे, 1/2 से पहले नेगेटिव आ रहा, 1/2 के बाद में पॉजिटिव आ रहा, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा, मतलब बढ़ रहा है। तो x इज इक्वल टू 1/2 क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। बढ़ रहा है तो मिनिमा, घट रहा है तो मैक्सिमा। ठीक, अगर हम चेक करना चाहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, तो क्या करेंगे, 1/2 से जरा सा छोटा वैल्यू ले लेंगे कोई और यहाँ पे रखेंगे एफ डैश एक्स में, फिर 1/2 से जरा सी वैल्यू लेंगे और रखेंगे। तो 1/2 से अगर छोटी वैल्यू लेना चाह रहे हो, बड़ी वैल्यू, तो मान लो 1/2 हमारा 0.4 होता है, तो हमने पॉइंट ऐसे ले लिया, यहाँ पे 0.6 ले लिया। तो अगर आप इस फंक्शन में 0.4 रखते और फिर 0.6 रखते तो पता कर लेते कब पॉजिटिव आ रहा कि नेगेटिव आ रहा। तो ये एक सबसे बढ़िया तरीका होता है उस पॉइंट के जिस पर निकालना, उसके जरा सा पहले जरा सा बाद में। तो हम अगर एट एक्स इज इक्वल टू 1/2 लेते हैं से, तो हम क्या करते, यहाँ पे क्या करते, अगर आप एफ डैश एक्स की वैल्यू लिखते तो वही लिखते कि एक्स इज लेस देन 1/2। तो एक्स इज लेस देन 1/2 से छोटा हमने 0.5 ले लिया है। अगर 0.4 ले लेते हैं और अगर हम इसमें रखते इस वाले फंक्शन में से, तो आपको क्या मिलता, देखिए ये 4 और यहाँ पे 2 × 0.4 -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 से छोटा नेगेटिव आएगा। इसी तरह से अगर आप एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 लेते हो तो ग्रेटर 1/2, अगर 0.6 ले लेते तो यहाँ पे 0.6 लिखते तो 2 × 0.6 -1, तो 1 पॉइंट समथिंग -1, ये ग्रेटर देन 0 आता। तो हम कहते हैं ना कि एज एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम x की जगह 1/2 लिखेंगे, तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। तो इसी तरह से ये आप 2 ट्राई कर जाओगे। अब क्वेश्चन नंबर, इसको ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम इसका डोमेन कितना होता बताइए आप। इसका डोमेन होता है रियल नंबर, इसका रेंज कितना आता है, पॉजिटिव लिखोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव मिलेगा। जो होता है ऐसे डायरेक्ट भी आपको पता है, न तो इसकी मिनिमम वैल्यू डिफाइंड है न तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड है, मतलब इसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ रहा है। अब कैसे हम लोग डेरिवेटिव टेस्ट से अगर इस चीज़ को चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे, तो डेरिवेटिव से चेक करना है तो आप इसको पहले डिफ्रेंशिएट कर दोगे। तो जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x²। और फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करेंगे आप, ऐसे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ये आपका g डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 3x² इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम x बराबर 0 आ गया, अगर आप चाहो तो डबल डिफ्रेंशिएशन भी करके चेक कर लो। यहाँ पे देखो g डबल डैश हमारा ऐसे है तो कितना आएगा, 6x आएगा। ठीक, अगर आप x बराबर 0 लिखते हो यहाँ पे तो ये 0 आ जा रहा है, x डबल डैश 0 आ रहा है। हमने बताया था सेकेंड ऑर्डर में अगर f डबल डैश 0 आ जाएगा तो आप फर्स्ट ऑर्डर चेक करो। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे चेक करोगे, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर चेक करना है तो ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ पे इस वाले फंक्शन में x की जगह पे 0 से कोई भी छोटी वैल्यू लोगे, होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, बाद में लिखोगे होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो आप कहोगे कि x बराबर 0 पे g डैश एक्स अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब न तो यहाँ पे मैक्सिमा है न तो यहाँ पे मिनिमा है, मतलब x बराबर 0 यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ये चीज़ है। तो इसी में आपको लगभग जो भी था पूरा, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकेंड ऑर्डर क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है, वो कन्फ्यूज़न नहीं होने वाला आपको। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम हमारा है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सबको लगाने का तरीका यही है। अभी हम लोग इसको बिना डिफ्रेंशिएशन के लगाने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम लोग डेरिवेटिव से सवाल लगाना शुरू कर देंगे। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपका है, तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो बेटा, ये कैसा फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है।
तो मॉडुलस फंक्शन हमारा है, तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं, या तो मॉड की डिफिनेशन से ब्रेक करें। अगर डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो आपको पता है कि इस फंक्शन का डोमेन जो होता है वो तो रियल नंबर होता है, और आप जब भी मॉड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपने याद किया, ऐसे किया होगा, किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग टू r। आपको पता है किसी भी नंबर का मॉड हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। हमें ये फंक्शन बनाना है, तो हमने क्या किया कि इसके दोनों तरफ -1 ऐड कर दिया, तो यहाँ से ये हमारा फंक्शन f(x) आ गया। तो यहाँ से इसका रेंज कितना आया बताइए, इसका रेंज आ गया -1 से लेके इन्फिनिटी। तो आप क्या देख रहे हो, इसकी मिनिमम वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है, और मैक्सिमम हमारी नॉट डिफाइंड एनडी है। आखिर मिनिमम कब आ रही है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कब आ रही है, x बराबर -1 कब आएगा, ये तभी संभव है कि जब when x + 2 = 0 दैट इज x = -2। तो जैसा देखना वैसा सिचुएशन से काम करना, ये बन गया। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, मैक्सिमम डिफाइन नहीं होगी, और x मिनिमम कब आएगा, जब x = -2 हो जाएगा। तो मतलब जब x का ग्राफ बनाते तो x बराबर -2 पे ही या तो टेंजेंट हमारा क्या होता, या तो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होता, और नहीं तो बेटा मॉड है ये x बराबर -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो दो ही कंडीशन न थी कि या तो उस पॉइंट पे टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा, और नहीं तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे ये मॉड जो होता है x बराबर -2 पे डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान देना है। बन गया, इसी तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक, अब बारी आती है, ये दो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हमारे हैं। अगर हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको करेंगे तो सेम ऐसे ही कि मॉड ऑफ x + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी बदल जाएगी, +3 जोड़ेंगे तो इनइक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैक्सिमम मिनिमम इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड वाले क्वेश्चन पे। जब आप इसका थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जरा सा है ना, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन आपका ऐसे है, देखिए hx कितना है, sin 2x + 5। आपको याद होगा साइन का जब भी हम लोग रेंज निकालते थे तो साइन और कॉस की डिफिनेशन को लेके चलते हैं कि हमें पता है कि यहाँ पे दुनिया का कोई भी रियल नंबर लिखेंगे इसका रेंज -1 से +1 के बीच में आता है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो वही है, आप डिफ्रेंसिएशन करने से बढ़िया पहले है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमने पढ़ा है बेटा ऐसे कि सिंस वी नो दैट sin 2x की वैल्यू हमेशा -1 से +1 आती है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। हमें ये फंक्शन बनाना है, इनइक्वलिटी में किसी चीज़ से जोड़ने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया sin 2x + 5, ऐसे कर दिया इस तरह से। और जब आप इसको देख रहे हो तो ये हमारा कितना 4 आ गया, और यहाँ पे ये हमारा फंक्शन f(x) आ गया, या जो भी हमने लिखा hx लिख रखा, ये 6 आ गया। तो हमने देखा कि इसका रेंज जो आ गया इतना आ गया, तो इसका रेंज कितना आ रहा है, 4 से लेके 6 तक। अब क्वेश्चन ये है कि जब इसका रेंज हमारा आ गया तो रेंज ऑफ h जब निकालेंगे, रेंज ऑफ h निकाल रहे हैं, तो ये 4 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब इसकी वैल्यू 4 कब आएगी, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये तभी 4 आएगा कि जब ये हमारा -1 होगा। तो ये मिनिमम तब होगा 4 कब, कि जब sin 2x = -1 आएगा, और ये मैक्सिमम 6 कब आएगा, कि जब sin 2x = +1 आएगा। अब sin की वैल्यू -1 कब होती है, तो आपको याद होगा sin की वैल्यू 270 डिग्री पे होती है, तो 2x = 270 डिग्री, तो x = हो जाएगा 135 डिग्री, या उसी को आप 3π/4 कहोगे। यहाँ पे 2x = 1, तो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ से 2x = π/2 हो जाएगा, तो x = π/4 हो गया। तो ये सब पॉइंट हमारे मिल गए। देखिए आप इसको 3π/4 कर दीजिए, 3π/4। तो हमने क्या देखा कि बिना डेरिवेटिव के हमने जो कुछ भी निकालना था पता कर लिया कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 6 आ रही है, कब, जब x की वैल्यू π/4 आ रही है, इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ रही है, जब x की वैल्यू 3π/। तो बिना डेरिवेटिव के भी हम लोग सवालों को लगा सकते हैं, इसीलिए मैं कहा कि जो मैक्सिमम मिनिमम रेंज वाला कॉन्सेप्ट होता है उससे भी सवाल लगता है, हमने बिना डेरिवेशन को लगा दिया। इसके बाद इसका आज का लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये hx हमारा है,
एच एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है और एक्स की वैल्यू -1 से +1 है। तो यार जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे -1 से +1 के बीच में ना, तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर आप ग्राफ बना रहे हो तब तो पता चले इंक्रीजिंग है, तो आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लोगे ना, अगर -1 ले लो, +1 ले लो, x बराबर 0 ले लोगे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो ये 1 आ जाएगा, अगर आप लगभग 1 लिखते हो तो यहाँ पे 2 आएगा ऐसे करके, और ये इस तरह का इसका ग्राफ आएगा। ऐसे इसको छोड़ देंगे और यहाँ पे ऐसे करके इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे इसको ऐसे ये छोड़ के ये। अब ये फंक्शन हमारा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप इस पर कोई भी पॉइंट लोगे ना, जो तरीका हमारा है कि अगर कोई भी पॉइंट लेते, जैसे हमने बताया कि पहले वो साइन चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो इस पॉइंट पे लिया हमने, तो इस पॉइंट के पहले इस पॉइंट के बाद में, जो हम लोग लोकल वाले की बात करते थे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की, तो उस पॉइंट के पहले छोटी आ जा रही है, बाद में बड़ी आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी रह रही, इससे बड़ी है। तो इस फंक्शन में ना तो ये मैक्सिमा होगा ना तो ये मिनिमा होगा। अगर आप डिफरेंशिएशन से करोगे तो वो डाउट आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसका एच डैश एक्स करते हो तो ये 1 आ जाएगा, ठीक। एच डैश कितना आएगा? 1 आएगा। तो हमको पता है कि जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 0 होगा। एच डैश इतना आ गया तो जी डैश एक्स, जब अगर एच डैश एक्स इक्वल टू 1 आ गया तो ये कभी 0 के बराबर होगा नहीं। इसका मतलब ये तो ना तो मैक्सिमम होगा ना तो ये